हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 जैसे कि देख रहे हो आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हैं। लेसन 4 गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, इसके एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और 1-2 चैप्टर्स के भी, इसके बाद 9, 10, 11 तक हम 11-12 तक हम कर चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक, हम इसमें सब बहुत जगह से ढूंढ ढांड के, मतलब काफी चीजों को देखकर हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां बल रेखाएं समांतर और कैसी होती है? समदूरस्थ होती हैं। तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण क्या है? लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लो, अथवा गॉस कह लो, अथवा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, लंबी धारावाही परिनालिका की भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र बताइए। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? लंबी धारा परिनालिका के लिए V बराबर म्यू नॉट NI/L। ठीक है, तो ये N/L को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n, क्योंकि मैंने लिखा है N बराबर N/L। परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है ये। चौथा है, चल कुंडल धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। चल कुंडल धारामापी की धारा सुग्राहिता इसमें प्रवाहित प्रति इकाई धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप से प्रदर्शित होती है, जिस phi/I। ये है चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता। phi/I ये टोटल क्या कहलाएगी? चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता इक्वल क्या होता है? NBA/K, जहां I क्या है? धारा है, phi कुंडली की धारा की दिशा से कोण है, एक कुंडली का क्षेत्रफल, V चुंबकीय क्षेत्र और K धारा परिवर्तक गुणांक है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ओमेगा कितना दिया है? 6.0 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है, Q यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो बराबर E, और इस पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो I हमसे पूछा गया है, ओमेगा बराबर होता है 2π/T। तो T निकालना है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। T बराबर 2 × पाई का मान कितना होता है? 3.14। ओमेगा का मान दिया है 6 × 10⁻15। ठीक है, ये तो T का मान आ गया। अब I निकालना, तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो 1.6 × 10⁻19 इंटू, ठीक, Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19, और जब T का मान रखोगे तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी, इसलिए 6 × 10⁻15 और बटे क्या होगा? 2 × 3.14, ये नीचे आ जाएगा। तो I बराबर कितना निकला है? इसे जब सॉल्व करेंगे 1.5 × 10⁻4 एम्पियर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत बार मैंने बताया है, बहुत सिंपल सा है, इसलिए आप देखेंगे इसको करके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसमें इसकी समतुल्य वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना। हमें I निकालना है। R दिया है कितना? 0.5 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में आप जानते हो कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर होता है। इसी को हमने लिख लिया है। V कितना दे रखा है? 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और N बराबर 1 है। I निकालना है, तो B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4π/QB/R²। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π/2πNI/R। दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो I का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा?
क्यू बी अपॉन 2 पाई एन आर। क्यू का मान रख दीजिए, वी का मान हमने 2.2 इंटू 10⁻6 रखा है, ठीक, 2 और इंटू 3.14 का मान, पाई का मान 3.14, एन का मान 1 और आर का मान 0.5 इंटू 10⁻10, ठीक। इसको जब पूरा सॉल्व किए तो कितना आ गया, आई बराबर 0.11 इंटू 10⁻2। इसको भी हम लिख सकते हैं आई बराबर 1.1 इंटू 10⁻3 एम्पियर। आई का मतलब एम्पियर होता है। 7वां क्वेश्चन है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप है में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। एम का मान निकालना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र लूप का क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने मीटर में बदल लिया। आई बराबर 2 एम्पियर दे रखा है, एम बराबर पूछा गया, तो एम बराबर क्या होता है, आई ए गुणा कर दिया, तो एम का मान कितना निकला है, 2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। 8वां क्वेश्चन है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बताइए। तो दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, एकांक लंबाई पर F अपॉन एल इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। चलिए 9th क्वेश्चन है, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो हम कैसे बदलते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ है एम्पियर का परपति नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है एम्पियर का परपति नियम, कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा नेट आई का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। फॉर्मूला क्या होता है, V चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर μ0 इंटू आई क्या है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा है, और जो C लगा रखा है समाकलन में बंद पथ की सीमा है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। तो आई दे रखा है हमको, आर दे रखा है सेंटीमीटर, उसको हमको कन्वर्ट कर लिए, μ0 अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना लंबे सीधे तार के लिए, तो फॉर्मूला V बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। μ0 अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷, आई का मान 10 और आर का मान 10 इंटू 10⁻²। इसको जब सॉल्व कर ले तो कितना आ गया, V बराबर 10⁻⁵ टेस्ला। 12वां है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये μ0 अपॉन 4 पाई क्या एक नियतांक है, dl चालक खंड की लंबाई है, आई चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है, और μ0 अपॉन 4 पाई का मान आप जानते हो 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया है ये भी। न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजर रहे हैं, उनमें से किस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। नेचुरली है कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता। 14वां क्वेश्चन है, धारामापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित कर दे। तो समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध मतलब शंट लगाकर इसको हम धारामापी को अमीटर में बदल सकते हैं। 15वां, एक रिजरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, हमेशा ध्यान रखो कैसी होती है, वृत्ताकार। तो ये 15 क्वेश्चन थे बच्चों। अब आपको मिलेगा लेसन 3। अब आप कहोगे कि लेसन 4 मैम आपने पहले दे दिया और लेसन 3 बाद में दे रही हैं, तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट तो सभी चीजें हैं, बट चौथा चैप्टर जो है हमने दे दिया है, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा आप चलेंगे, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा है वो, तो हम इसको देंगे बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।